जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। कल हमारा 10वां स्कंद का 90वां अध्याय समाप्त हो गया था। आज हम 11वें स्कंद का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। जा कारण यदुवंश लागे विप्र को शाप, उग्रसेन युत श्याम ने पायो सुनि संताप। मूसर को चूरन कियो, सिंह ही दियो बिहाय। सो गाथा वर्णन करो, सुनहो भूप चितलाए। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी ने यादवों के साथ साथ पृथ्वी का अनंत भार दूर करने के लिए अनेकानेक दुष्ट राजाओं का संहार, पृथ्वी को पाप भार से दूर किया। किंतु इतने पर भी भगवान श्री कृष्ण का मन पूर्ण संतुष्ट नहीं हुआ। वे अपने मन में विचार करने लगे कि मेरे द्वारा यथापि बहुत से दुष्ट राजागण एवं दानव मारे गए हैं, फिर भी हमारे यादवगण धन तथा ऐश्वर्य पाकर नितांत अंधे हो रहे हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार विश्व में आश्चर्य ही उपद्रव मचावेंगे, अतः मुझे इसका भी विनाश करना होगा। यादवों की जनसंख्या भी बढ़ती हुई है, इसीलिए ऐसा उपाय शीघ्र ही खोजना चाहिए जिससे ये यादवगण परस्पर कलह होने से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाए। तदंतर धरने पर सुशांति स्थापित कर मुझे अपने परम धाम को जाना है। हे राजन, इस प्रकार सर्व समर्थवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने मन में निश्चय किया और उन्होंने ब्राह्मण शाप द्वारा अपने यादव कुल का संहार कराया और इसी प्रकार अंत में श्री कृष्ण ने भी अवतार कार्य संपादन करके परम धाम को गमन किया। इस प्रसंग को सुनकर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछने लगे, हे ब्राह्मण, कृपया कर अब आप मुझे इस ब्राह्मण शाप की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारिकापुरी के आनंदों का तथा मंगलमय नृत्य गीता आदि का अवलोकन कर रहे थे, किंतु उनका चित्त उस समय अपना जन्म प्रयोजन सिद्ध करने में लगा हुआ था। किस प्रकार सौकुल का संहार हो, भूमि का भार उतरे। हे राजन, तब श्री कृष्ण चंद्र जी ने अनेक शुभ पुण्य करने आरंभ किए। तब द्वारिकापुरी में कर्मा तीर्थ बुलाए गए। ऋषि मुनिगण पुण्य प्रद कर्मों को करके द्वारिकापुरी के सैनिकट पिंडारक तीर्थ को चले गए। विश्वामित्र, असित, कान्नो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि सभी ऋषि मुनिगण वहां आकर श्री भगवान की आराधना कर कुछ समय तक के लिए तप करने लगे। एक दिन वहां पर देववश यदु कुमार खेलते खेलते पहुंच गए और दृढ़ता से उन्होंने जामवंती सुत सांब को स्त्रियों के कपड़े पहना कर नव यौवना स्त्री बना लिया। उसका पेट अनेक कपड़ों से विशेष फुला दिया, जिससे कि वह गर्भवती स्त्री दिखाई देने लगी। पुनः लज्जा सहित ऋषियों के पास ले गए और ब्राह्मणों को पुकारते हुए बोले, हे ब्राह्मणों, यह गर्भिणी स्त्री आपसे पूछते हुए सकुचाती है, किंतु इसके पूछने का यह अभिप्राय है कि प्रसव समय प्राप्त होने पर गर्भ से कौन का जन्म होगा, पुत्र का अथवा कन्या का। हे महाराज, आप कृपया कर यह बताइए। सर्वज्ञ मुनियों को इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री दत्तात्रेय के भाई
दुर्वासा मुनि कुपित हुए बोले, अरे मंद बालको, तुमने हमारे हरि ध्यान में विघ्न पहुंचाया है। जाओ, इसके गर्भ से कुलनाशक मूसल पैदा होगा। हे राजन, तब तो वे बालक वहां से लौट दिए और अन्यतर कहीं जाकर उसका पेट खोला तो उन वस्त्रों में से लिपटा हुआ एक लोहे का मूसल निकला। उस मूसल को देखकर बड़े चकित हुए और विचार करने लगे कि मुनियों से कहा गया शाप कहीं सच्चा न हो जाए, अतः अब क्या करना चाहिए। इस बात को छिपाना भी उचित नहीं, कारण कि इस रहस्य के पता देने से इसका कोई उपाय अवश्य हो जाएगा। अतः अब हम सबों को घरों पर जाकर इस रहस्य को कह देना चाहिए। अतः उन्होंने जाकर ब्राह्मणों के अटल श्राप को कह सुनाया। सुनकर सभी यादवगण भयभीत हो गए और अपने अपने बालकों को धमकाने तथा मारने पीटने लगे कि तुमने यह क्या अशुभ कर्म कर डाला। हे राजन, यह सब परमात्मा की ही करतूत थी। यादव प्रतिराज उग्रसेन जी ने आज्ञा दी कि इस लोह मूसल को निरंतर जल से घिस घिस कर समुद्र में बहा दो। इसका इस रूप में रखना ठीक नहीं। हे राजन, तदंतर राजा उग्रसेन की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया गया। जब समस्त मूसल जल में घिस कर बहा दिया, तब अंत में उस मूसल की नोक घिसने में न आ सकी, कारण कि वह बिल्कुल छोटी रह गई थी और पकड़ने में न आ रही थी। अतः उनको भी समुद्र के जल में पटक दिया। वह लोहे की कनी किसी मत्स्य ने निगल ली और वह घिसा हुआ लोहो का चूर्ण समुद्र की तरंगों से तट पर बहा हुआ आ गया, जिससे वहां अनेक मूंज के पौधे प्रकट हो गए तथा वह लोहोकनी निगलने वाला मत्स्य धीव्र के जाल में फंसकर समुद्र से बाहर निकल आया। जब धीव्र ने भाषण करने के लिए उस मत्स्य को चाकू से चीरा, तब उसके उदर से वह लोहे की कनी निकली, जिसे देखकर प्रसन्न हुए उसे बधिक ने उसे ले ली और वह कनी अपने शिकार खेलने वाले बाण के अग्रभाग में लगा ली। सर्वज्ञ भगवान यथापि ब्रह्म शाप मिटाने में समर्थ थे, तो भी उन्होंने शाप को दूर करना न चाहा। वे तो ऐसा ही चाहते थे कि किसी प्रकार यादव कुल का विनाश हो जाए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले की दूसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।